तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे 2 मार्च का करंट अफेयर। तो इस वीडियो में बने रहिएगा आप शुरू से लेकर एंड तक। बहुत ही अच्छे खबर हैं और देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें पता होगा ईरान और इजराइल में बहुत पहले से ही लड़ाई चल रहा है ड्यू टू रिलीजन, बट एक अदर केस आ गया है कि ये दोनों एक दूसरे रीजन से लड़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रीज़न है, ऐसा क्या हुआ जो वॉर छिड़ गया है। हाँ जी, तो हम पता है कि इजराइल और ईरान में लड़ाई चल रहा है। तो इजराइल का दोस्त कौन है? यूएसए। तो इजराइल का दोस्त है यूएसए। तो यूएसए और इजराइल ने मिलके मतलब ईरान पे हमला किया था। पहले तो देखो यूएसए भड़का हुआ था। ईरान पे क्यों भड़का हुआ था? उन्होंने बोला कि ये यूरेनियम का यूज़ करके न्यूक्लियर बना रहे हैं, और बस ऐसा ये कर नहीं रहे थे बट कर भी रहे थे। ठीक है, मतलब उतना नहीं जितना इन्होंने बोला था, ऐसा एलिगेशन लगा दिया था। बट फिर एक P5 ग्रुप बना 5 कंट्री का, तो इन सब फिर लेफ्ट हो गए। तो फिर ईरान ने यूरेनियम से न्यूक्लियर असली में बनाना शुरू कर दिया। तो भाई इन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये तो रुकेंगे नहीं, तो इन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इनके जो ईरान के एक रिलीजियस थे अली खामेनी, उनको मार दिया उनके फैमिली के सामने। जैसे कि रिलीजियस जो भी रिलीजियस होते हैं, जैसे कि किसी भी कंट्री के, जैसे कि मान लीजिए प्रेमानंद जी महाराज हो गए और अनिरुद्धाचार्य जी, अलग अलग जैसे रिलीजियस होते हैं ना, तो वैसे ही उनके एक रिलीजियस के गुरु थे अली खामेनी जी, उनको मार दिया। तो ईरान भी तो मारेंगे ना उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, 7 अलग अलग कंट्री पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। यूएई जैसे देश में यूएसए, इनको भी अटैक कर रहे हैं। तो यूएसए इस ऑपरेशन का नाम दिया है एपिक फ्यूरी, एंड इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है रोअरिंग लायन। और वैसे ही और जो भी फ्लाइट के जो रास्ते हैं उनको भी बदल के इधर कर दिया है, और इंडिया के भी कुछ लोग फंस गए हैं। तो और वैसे भी जैसे जिस दिन मोदी जी फ्रांस से वापस इंडिया आए, उसी के अगले दिन ही अटैक हुआ है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की और आगे जो भी इसके आगे नहीं रहेगा आपको जरूर पता लगेगा। बट हाँ, एक क्वेश्चन है कि देखो, इंडिया इजराइल का भी दोस्त है, ईरान का भी दोस्त है और यूएसए का भी दोस्त है। पर इसमें इंडिया को ईरान से ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया ईरान के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। अब यूएसए की भी, रशिया के भी साथ तो करता है, पर रशिया का जो रूट है ना वो दूर है। मान लो ये इंडिया है और रशिया, ये ईरान ये रहा, और रशिया मान लो ये रहा, तो दूर है ना भाई। और रशिया से हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, पर जो ईरान है ना उसके साथ हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इंपोर्ट करने से जो भी हमारा एनकरेज इंडिया का करेंसी है वो गिर जाता है, और एक्सपोर्ट करेंगे ना तो करेंसी और वैल्यू इंडिया का बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि उनसे हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, और उनको अभी एक्सपोर्ट करते हैं ईरान को, और फैब्रिक और जो भी हैंडमेड चीज़ें, ये सब ईरान को। और ये रशिया के साथ वो क्या, ये टाइम लगेगा ना भाई जाने में, और ईरान पास में है। और चलते हैं क्वेश्चन की और इजिप्ट का लार्जेस्ट पिरामिड को होता है गीज़ा पिरामिड। और रोनाल्डो बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये पोर्टुगल से हैं। और कौन से टीम के हैं ये खिलाड़ी? फुटबॉल। और सुप्रीम कोर्ट स्टेबलाइज इन विच ईयर? 26 जनवरी 1950, जिसे अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ था ये 28 जनवरी को। और लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। लद्दाख का 2+5=7 डिस्ट्रिक्ट है इसमें, जिसमें हिमिस और नागपुर यहाँ पे रिवर है, और छम इसका जो कैपिटल है। लेह और कारगिल यहाँ का रिवर है। अब देखते हैं गायरोस्कोप यूज्ड इन विच डिवाइस? तो ये स्मार्टफोन में यूज़ होता है गायरोस्कोप। फर्स्ट सोलर पावर एयरपोर्ट इन इंडिया कहाँ पे बना था? ये बना था आपका केरलम में। तो हमें पता है कि केरला का नाम केरलम हो गया है। और नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर ALU है। ALU का फुल फॉर्म आप जरूर बताना। वैसे ALU का फुल फॉर्म है, पहले आप लिखो फिर आप देखना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। बढ़ते हैं PYQ की ओर। तो ड्राई आइस किसे कहते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं हम CO2 को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जो भी ठंडा CO2 तो उसको ड्राई आइस, इसका पीछे भी एक साइंस है। तो अब हु इन्वेंटेड डायनामाइट? एल्फ्रेड नोबल। एंड फर्स्ट कंट्री इन विच HIV, अच्छा ऐसा कौन सा कंट्री है जिसे HIV जो ट्रांसफर हो रहा था
चाइल्ड HIV। हाँ तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV, हाँ सॉरी, HIV मतलब जो भी ट्रांसफर होता था, तो उन्होंने एक वैक्सीन बना लिया है कि ट्रांसफर मदर से चिल्ड्रन तक नहीं होगा HIV। तो डेनमार्क, ऐसा कौन सा कंट्री है? डेनमार्क पहला कंट्री। फर्स्ट चाइनीज वुमन वेंट टू स्पेस, तो लिव यंग थी। अब इंडिया की फर्स्ट वुमेन बताना और फर्स्ट मैन बता देना, और कंट्री का भी बताना कि फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस एंड मून में भी कमेंट में बताना। जो कमेंट बताएगा उसका मैसेज पिन होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साउंड किस में मेजर होता है? डेसिबल में। पिंक सिटी हम जयपुर को भी कहते हैं। माउंट आबू, तो देखो राजस्थान ने आर्टिकल 3 स्केड्यूल 1 और पार्ट 1 का यूज़ करके नाम चेंज कर दिया। हमने पढ़ा था केरलम का जैसे नाम चेंज हुआ, तो किस आर्टिकल का नाम यूज़ होता है? तो 3 चीज़ का नाम चेंज करा है। माउंट आबू को अबू उडज हो गया है, और कमानी को कमरान हो गया है, जहाजपुर को यगराजपुर हो गया है। और इंडिया का फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट कौन सा है? जी सेट 7। वीडियो गेम को किसने इन्वेंट किया था? रैल्फ पियर। और ह्यूमन ब्लड कितना होता है, मतलब किसी भी बॉडी में ब्लड अप्रॉक्स कितना होता है? 5 से 6 लीटर। हु वोन मैन ब्रोकर प्राइज 2015? तो ये हो जाएगा मैकलन जेम्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।